देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन से संबंधित क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, सींग रोधन के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए सींग रोधन बोले तो डीबडिंग। तो देखिए जो डीबडिंग करते हैं ना, वो दो विधि से करते हैं, एक तो केमिकल मेथड और एक इलेक्ट्रिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में क्या काम लेते हैं, केमिकल मेथड में काम लेते हैं केमिकल यानी कि रसायन। और कौन कौन से रसायन काम लेते हैं, तो वो लेते हैं एक तो KOH, इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटास बोलते हैं। ठीक है, और एक लेते हैं NaOH, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। तो केमिकल मेथड में तो इन दोनों केमिकल को काम में लेते हैं। जबकि दूसरी विधि होती है इलेक्ट्रिकल मेथड, तो उसमें क्या काम लेते हैं, उसमें काम लेते हैं एक उपकरण होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर। ठीक है, अब देखिए इसका जो तापमान और समय होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना है। तो वो कितना होता है, वो होता है 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और कितने समय के लिए, तो वो होता है 10 सेकंड के लिए अप्लाई करते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों काम लेते हैं A और B, यानी कि KOH और NaOH। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सींग रोधन के समय बछड़े की उम्र होनी चाहिए, यानी कि जो डीबडिंग करते हैं ना, वो कितने दिन के बछड़े में करनी चाहिए, तो वो उसकी उम्र होनी चाहिए 3 से 10 दिन। ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, डॉकिंग। डॉकिंग क्या है, देखिए डॉकिंग का मतलब होता है पूंछ काटना, है ना। अब डॉकिंग में पूंछ काटेंगे, वो क्यों काटेंगे, पशु को सुंदर दिखाने के लिए। ठीक है, या जब हम कॉस्मेटिक सर्जरी करेंगे ना, तब अगर पूंछ को काटेंगे तब उसको बोलेंगे डॉकिंग। ठीक है, अगर कोई बीमारी है या कोई डिजीज पार्ट है, अगर उसको हटाएंगे तो उसको बोलेंगे एम्पुटेशन। ठीक है, तो इसको समझ लेंगे आगे। और देखिए चौथा क्वेश्चन है, टेल एम्पुटेशन करते समय कौन सी आकृति का चीरा लगाते हैं, बताइए। यानी कि टेल एम्पुटेशन करते हैं ना, यानी कि पूंछ को काटते हैं, तो उसमें क्या बनाते हैं, फ्लैप बनाते हैं। और जो फ्लैप बनाते हैं क्यों बनाते हैं, ताकि उसमें सूचर लगा सकें, टाँके लगा सकें। तो जो फ्लैप बनाते हैं वो बनाते हैं V आकृति में। अगर V ऑप्शन में नहीं हो तो U बोल सकते हैं इसको। ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन देखिए, कुत्ते में डॉकिंग की उम्र होती है, तो कुत्ते में जो डॉकिंग करते हैं वो कब करते हैं, 3 से 5 दिन की उम्र पर। कब करते हैं, 3 से 5 दिन की उम्र पर करते हैं, आंसर A हो जाएगा। देखिए छठवां क्वेश्चन है, कुत्ते के बच्चे को अच्छा दिखाने के लिए उसकी पूंछ काटना क्या कहलाता है, बताओ, क्या कहलाता है, डॉकिंग कहलाता है। ठीक है, देखो सातवां क्वेश्चन, जानवर की पूंछ में सड़न पैदा होने पर उसे काटना क्या कहलाता है, समझ पा रहे होंगे आप। एक तो काटते हैं हम सुंदर दिखाने के लिए, एक कब काट रहे हैं, सड़न पैदा हो गई है यानी कि गैंग्रीन हो गई है तब काट रहे हैं। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना। अगर पशु को सुंदर दिखाने के लिए काटेंगे तब तो बोलेंगे डॉकिंग। ठीक है, अगर गैंग्रीन हो गया या सड़न पैदा हो गई या कोई पार्ट डिजीज हो गया तब काटेंगे, तब उसको क्या बोलेंगे, एम्पुटेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्पुटेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आठवां क्वेश्चन है, कॉटराइजेशन क्या है। कॉटराइजेशन का सीधा सीधा मतलब होता है ऊतकों को जलाकर नष्ट करना। ठीक है, यहाँ आपने शब्द सुना होगा थर्मोकॉटरी। ठीक है, थर्मोकॉटरी उसी से मिलकर बना है कॉटराइजेशन। ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है ऊतकों को जलाकर नष्ट करना। देखिए नमक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए गाय में चिटकी रोग, जिसको क्या बोलते हैं, अपवार्ड लग्जेशन ऑफ पटेला या अपवार्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला का उपचार है, किसमें, गाय में। तो देखिए क्या उपचार देते हैं, देखिए उपचार में एक तो हम MPD करते हैं, सुना होगा नाम आपने, MPD, है ना। MPD की फुल फॉर्म होती है मेडियल पटेलर डेस्मोटोमी, यानी कि मेडियल का मतलब होता है मध्य में, पटेलर का मतलब होता है पटेला। ठीक है, डेस्मो का मतलब होता है लिगामेंट और टोमी का मतलब होता है काटना। तो मेडियल पटेलर लिगामेंट को काटना, या ऐसे बोल सकते हैं मेडियल पटेलर लिगामेंट में चीरा लगाना क्या कहलाता है, MPD कहलाता है। एक तो MPD करते हैं, ये तो हो गया सर्जिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, अब देख एक केमिकल ट्रीटमेंट भी काम लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम, 5 ml तो टर्पेंटाइनॉल काम में लेते हैं और 5 ml क्लोरोफॉर्म काम में लेते हैं। ठीक है, इसको देते हैं हम इंजेक्शन के माध्यम से, किस जॉइंट में देते हैं, जहाँ पर पटेला पाई जाती है। और पटेला किस जॉइंट पर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है स्टाइपल जॉइंट पर पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए टर्पेंटाइनॉल क्या करेगा उसमें, भाई टर्पेंटाइनॉल क्या करेगा, काउंटर इरिटेंट की तरह कार्य करता है। ठीक है, जलन पैदा करेगा। और क्लोरोफॉर्म क्या है,
ये जनरल एनेस्थीसिया है, तो ये क्या करेगा, पेशी को रिलैक्स करेगा, जो मांसपेशी होंगी इनको क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी हो जाएगा। यानी कि दोनों काम में लेते हैं, एमपीडी और एक ये केमिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, देखिए 10वां क्वेश्चन है, टीजर बुल बनाने में प्रयुक्त शल्य चिकित्सा। टीजर बुल बनाते हैं वो हम हीट का पता लगाने के लिए बनाते हैं, किसके लिए, हीट डिटेक्शन के लिए बनाते हैं। तो उसमें करते क्या हैं, कास्टेशन तो नहीं करते, ना सिस्टोटोमी करते और ना ही नेप्रोटोमी करते हैं, तो करते क्या हैं, बेसेक्टोमी। समझिए थोड़ा सा, बेसेक्टोमी करते हैं। बेसेक्टोमी का मतलब ये होता है, जो बास डिफरेंस होती है ना शुक्र वाहिनी, उसके जो दोनों सिरे होते हैं उनको बीच में से काट कर बांध देते हैं। इससे होता क्या है कि जब मेटिंग करता है ना, यानी कि जो नर पशु होता है वो मेटिंग करता है, यानी कि समागम के समय पर जो शुक्राणु होते हैं वो बाहर नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते हैं, क्योंकि शुक्र वाहिनी को काट कर बांध दिया है। ठीक है, तो शुक्राणु जब बाहर नहीं आएंगे तो जो नर पशु है वो मादा पशु को गर्भित नहीं कर पाएगा, और गर्भित नहीं कर पाएगा तो आसानी से हीट का पता लगा सकते हैं। ठीक है, आसानी से हीट का पता कैसे लगाते हैं, यानी कि नर पशु अगर मादा के ऊपर माउंटिंग कर रहा है तो पशु हीट में है, अगर नहीं कर रहा तो हीट में नहीं है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जोड़ में किसी भी हड्डी का अपनी स्थिति से विस्थापित हो जाना क्या कहलाता है, डिसलोकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिसलोकेशन। लोकेशन का मतलब क्या होता है, स्थिति। डिस का मतलब क्या होता है, स्थिति से अलग। ठीक है, डिसलोकेशन, इसको लग्जेशन भी बोल देते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन किसको बोलते हैं, देखिए टेंडन या मांसपेशी में खिंचाव आना क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। सेप्सिस क्या होता है, शरीर में संक्रमण का होना क्या कहलाता है, सेप्सिस कहलाता है। स्प्रेन क्या होता है, जोड़ या लिगामेंट में खिंचाव आना क्या कहलाता है, स्प्रेन कहलाता है। ठीक है, अपना आंसर तो इसका ये हो जाएगा। देखिए 12वां क्वेश्चन है, लोहे की गर्म छड़ से त्वचा को पूर्ण गहराई तक जलाना क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं फायरिंग। क्या बोलते हैं, फायरिंग बोलते हैं। और जला रहे हैं तो जलाने को क्या बोलते हैं, और थर्मोकॉटरी बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, यानी कि दोनों। ठीक है, देखिए 13वां क्वेश्चन है, पूंछ काटने के बारे में असत्य कथन। पूंछ काटने, पूंछ पर बी आकृति का चीरा लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, पहले हम बात कर चुके हैं, सही है ये। ठीक है, ऑपरेशन के समय एपिड्यूरल निश्चेतक काम लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, ये भी सही है। ठीक है, रक्तस्राव को रोकने के लिए टोर्निकेट लगाते हैं, बिल्कुल सही है। त्वचा पर सिंपल कंटिन्यूअस सूचर लगाते हैं, नहीं लगाते, ये गलत है। यानी कि जब पूंछ काटते हैं तो सूचर कौन से काम लेते हैं, हॉरिजॉन्टल। कौन से काम लेते हैं, हॉरिजॉन्टल मेट्रस सूचर काम लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है, डी हो जाएगा। देखिए 14वां क्वेश्चन है, डी हॉर्निंग के बारे में असत्य कथन, इसको भी देख लेते हैं। सींग के आधार पर दीर्घवृत्ताकार यानी कि इलिप्टिकल चीरा लगाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक करते हैं, ये भी ठीक है। क्यूल सूचर लगाते हैं, नहीं लगाते यार, क्यूल सूचर नहीं लगाते। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। रक्तस्राव को रोकने के लिए पॉइंट फायरिंग या केमिनोफोर काम में लेते हैं, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यूल सूचर नहीं लगाते हैं, क्रॉस मेट्रा सूचर काम में लेते हैं। ठीक है, देखिए 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। गाय की पटेला का खिसक कर फीमर की ट्रोक्लिया के ऊपर स्थिर होना क्या कहलाता है, लग्जेशन कहलाता है। ठीक है, फ्रैक्चर क्या होता है, हड्डी उपास्थि हड्डी है ना, उपास्थि कठोर ऊतक, उनकी निरंतरता का भंग होना क्या कहलाता है, फ्रैक्चर कहलाता है। जबकि स्प्रेन सेप्सिस इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ऊँट में अपवार्ड लग्जेशन ऑफ पटेला का उपचार। अपवार्ड लग्जेशन ऑफ पटेला का उपचार, तो देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, बस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखिए एक तो करते हैं हम अपवार्ड लग्जेशन ऑफ पटेला का उपचार में क्या करते हैं, एक तो एमपीडी की थी हमने गाय में, है ना, गाय में एमपीडी की थी और एक केमिकल ट्रीटमेंट किया था। तो देखिए एमपीडी तो हम इसमें भी कर दें, लेकिन इसमें ये मेडियल पटेलर लिगामेंट अनुपस्थित होता है, किसमें, ऊँट में। तो ये मेडियल पटेलर लिगामेंट अनुपस्थित होता है, तो फिर हम किसको काटेंगे हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, 15 ml तो क्लोरोफॉर्म लेते हैं और 15 ml क्या लेते हैं, टर्पेंटाइनॉल। ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, स्टाइपल जॉइंट में लगा देते हैं। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, चलते समय हॉग जॉइंट में अनैच्छिक संकुचन होना कहलाता है। चलते समय हॉग जॉइंट में, ठीक है, अनैच्छिक संकुचन होना क्या कहलाता है,
तो वो कहलाता है स्ट्रिंगहल्ट। क्या कहलाता है? स्ट्रिंगहल्ट कहलाता है। बछड़ों में देखने को मिलता है ज़्यादातर। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्ट्रिंगहल्ट मुख्यतः किस जानवर में देखने को मिलता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा। ठीक है, स्ट्रिंगहल्ट किस में देखने को मिलता है? घोड़े में देखने को मिलता है, बछड़े में नहीं मिलता। वो गलती हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बछड़ा भी आएगा। ठीक है, टेंशन मत लो, जब करण आ गया है तो अर्जुन भी आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्ट्रिंगहल्ट का उपचार। ट्रीटमेंट में क्या देते हैं बताइए? तो ट्रीटमेंट में करते हैं क्या? पेरोनियल टीनोटोमी। टीनो को मतलब टेंडन, टोमी का मतलब काटना। ठीक है, किसको काटना? टेंडन को काटना। देखिए 20वां क्वेश्चन है, नवजात बछड़ों में फैटलॉक जॉइंट के फ्लेक्सर टेंडन का संकुचित रह जाना क्या कहलाता है? नवजात बछड़ों में फैटलॉक जॉइंट के जो फ्लेक्सर टेंडन होता है वो कैसा रह जाता है? संकुचित अवस्था में रह जाता है। उसको क्या बोलते हैं? नुकलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नुकलिंग बोलते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। फिर नुकलिंग का ट्रीटमेंट करेंगे जब क्या करेंगे? तो नुकलिंग का उपचार क्या हो जाएगा? नुकलिंग का उपचार हो जाएगा प्लांटर टेनोटोमी। ठीक है, प्लांटर टेनोटोमी। हाँ देखिए दोस्तों 22वां क्वेश्चन है अपना, घोड़े में बधियाकरण किस विधि से किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। बताइए घोड़े में जो बधियाकरण करते हैं वो किस विधि से करते हैं? तो वो करते हैं ओपन कवर्ड मेथड से करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, नया क्वेश्चन है भैया, अपडेट क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए 23वां और अपना लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जानवर में मीडियल पटेलर लिगामेंट अनुपस्थित होता है? बात कर चुके हैं हम पहले ही, किस में अनुपस्थित होता है? ऊँट में। ठीक है, मीडियल पटेलर लिगामेंट अनुपस्थित होता है, तभी तो हम क्या करते हैं? केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। और केमिकल ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? 15 ml तो क्लोरोफॉर्म और 15 ml क्या देते हैं? तारपीन का तेल देते हैं, स्टाइबल जॉइंट में देते हैं। ठीक है, तो ये अपने 23 क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे आगे अगली वीडियो में ना।